नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं परफेक्ट नंबर के बारे में, यानी कि संपूर्ण संख्या या फिर परिपूर्ण संख्या के बारे में कि परफेक्ट नंबर क्या होता है और परफेक्ट नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, संपूर्ण संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। आइए समझते हैं इसको। देखिए, परफेक्ट नंबर किसको कहते हैं, तो जिस संख्या के सभी अपवर्तकों का योगफल उस संख्या के दोगुनी के बराबर हो। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई संख्या है, उसका जितना भी अपवर्तक है उन सभी अपवर्तकों का अगर योगफल करेंगे तो उस संख्या के दोगुनी के बराबर होगा। जैसे देखिए 6 लिए हैं, अपवर्तक समझते हैं। अपवर्तक क्या होता है, जो भी संख्या दिया गया है उस संख्या में जिस संख्या से भाग लगता है उस संख्या को उस संख्या का अपवर्तक कहते हैं। जैसे देखिए 6 है, 6 में किस किस संख्या से भाग लगता है, 1 से लगता है, 2 से लगता है, 3 से लगता है और 6 से लगता है। इसका मतलब हुआ 6 का अपवर्तक 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 6 हुआ। अपवर्तक को इंग्लिश में फैक्टर कहा जाता है। क्या कहते हैं, फैक्टर। तो 6 का अपवर्तक 1, 2, 3, 6 हुआ। अब ये जितना भी अपवर्तक है इन सारे को अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा, 12 होगा। तो क्या हम बतलाए कि अगर किसी कोई संख्या है उसका सभी अपवर्तक का योगफल जो होना चाहिए उस संख्या के दोगुनी के बराबर होना चाहिए। तो इसका अपवर्तक ये सब हुआ और इसका योगफल 12 हो गया। तो 12 जो है 6 के दोगुनी के बराबर है, इसलिए 6 जो है यह एक संपूर्ण या परिपूर्ण संख्या है, परफेक्ट नंबर है। आई होप कि आप समझ गए हैं। दूसरा एग्जाम्पल इसका देखिए। दूसरा एग्जाम्पल 28 है। 28 का जो अपवर्तक है 1, 2, 4, 7, 14 और 28 है। इन सभी अपवर्तक का अगर योगफल करेंगे, इन सभी फैक्टर्स का अगर हम सम करेंगे तो 56 होगा। तो देखिए 56 जो है वह 28 के दोगुनी के बराबर है। इसका मतलब 28 भी एक परफेक्ट नंबर है, संपूर्ण संख्या है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि परफेक्ट नंबर या फिर संपूर्ण संख्या क्या होता है। आइए दोस्तों, अब मैं बतलाता हूँ कि परफेक्ट नंबर निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, क्या सूत्र होता है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, यूक्लिड ने दिया था उसके लिए फॉर्मूला कि 2n-1 इंटू 2n-1। यह जो दिया था इस फॉर्मूले से परफेक्ट नंबर निकाला जाता था। ये तब लागू होता था जब n जो होता था प्राइम नंबर होता था। n क्या होता था, प्राइम नंबर। और 2n-1 जो होता है वो भी प्राइम नंबर होना चाहिए। मतलब 2n-1, n जो है प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का वैल्यू यहाँ पर रखने के बाद इसका जो वैल्यू आएगा वो भी एक प्राइम नंबर होना चाहिए। उस केस में क्या होता था कि 2n-1 इंटू 2n-1 जो होता था परफेक्ट नंबर होता था। इस तरह से आप परफेक्ट नंबर बहुत सारे निकाल सकते हैं, लेकिन 1 से लेकर 100 तक के बीच में मात्र 2 ही परफेक्ट नंबर पाया गया, 6 और 28। 6 और 28 ही था जो 1 से 100 के बीच में था, जो परफेक्ट नंबर था और इसके सभी अपवर्तक का योगफल इसके दोगुनी के बराबर था। ओके, अब देखिए दोस्तों, इस फॉर्मूला के बेसिस पर अब हम तीसरा परफेक्ट नंबर निकाल रहे हैं। तो देखिए n का वैल्यू यहाँ पर 5 ले लिए। 5 जो है वह एक प्राइम नंबर है। ओके, अब देखिए परफेक्ट नंबर निकालने का फॉर्मूला है 2n-1 और 2n-1। एक देखिए 2n में 1 घटा है और सिर्फ n में 1 घटा है, इसलिए ये दोनों केस याद रखिएगा। अब देखिए 2n में n का वैल्यू रखते हैं तो 2/5 घटाओ 1 और 2/5 घटाओ 1, 5 में 1 घटा, ये इसमें 1 घटा, तो 2/5 का वैल्यू 32 होता है और इसमें 1 घट गया। और यहाँ पर देखिए 2/5 माइनस 1 है, 5 में से 1 गया, 4 हुआ, तो 2/4 हो गया और ये गुना में है। 32 में से 1 गया तो कितना हुआ, 31 हुआ और 2/4 का वैल्यू 16 हुआ। अब देखिए यहाँ पर क्या था कि 2n-1 जो है यह एक प्राइम नंबर होना चाहिए। यहाँ पर देखिए n का वैल्यू 5 रखने पर 2n-1 का वैल्यू 31 आया और 31 जो है यह एक प्राइम नंबर है। अब इसको 16 से गुना किया 496, तो 496 जो है यह भी एक परफेक्ट नंबर है। इस तरह से आप इस फॉर्मूला के बेसिस पर बहुत सारे परफेक्ट नंबर निकाल सकते हैं और उसे जांच भी सकते हैं। अब अगला आप कमेंट कीजिए कि n का वैल्यू अगर 7 रखेंगे तो कौन सा परफेक्ट नंबर होगा। आई होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।